भगवान जो है गीता में अर्जुन से कहते हैं कि मुझसे भिन्न कोई दूसरा इस संसार का परम कारण नहीं। मुझसे भिन्न कोई दूसरा इस संसार का परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदस्य, जैसे माला में मणियां होती हैं, मुझ में गुथा हुआ है। अब ये बात अकेली एक ही बात अगर हमारी समझ में आ जाए, बस हम परमात्मा के हो जाएंगे। फिर परमात्मा की ओर चलने से, उसका हो जाने से हमें कोई रोक नहीं पाएगा, एक बात। और स्वाभाविक रूप से हमारा मन परमात्मा में ही रमेगा। इस एक ही बात से, यद्यपि इसका बाद में भगवान ने बड़े विस्तार से वर्णन किया, लेकिन इस एक ही बात को हमें ठीक से समझ लेना कि भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है। ये जो कुछ दृश्यमान दिखाई पड़ रहा है, तो कहते हैं कि जैसे माला में दो चीजें हैं, मणियां और धागा। तो धागा दिखता नहीं है, लेकिन मणियां ऊपर की उसी धागे सूत्र के सहारे रुकी होती हैं, तो वो सूत्र मैं हूं। और जो मणियां दिखाई पड़ रही हैं, आगे भगवान वर्णन करते हैं, वह भी मैं ही हूं। माने जो दृश्यमान दिखाई पड़ रहा है, यह भी मैं ही हूं, और जिसके आधार पर यह दिखाई पड़ रहा, जिस पर यह टिका है, वह भी मैं ही हूं। जैसे आपका शरीर है, उदाहरण के लिए शरीर को मणि मान लो, इसमें सूत्र चेतना है कि नहीं है? चेतना है, वही जीव जो है, चैतन्यता, उसी धागे पे तो ये टिका है। तो धर्म का एक और परिभाषा होती है कि जो सबको धारण किए वो धर्म है, तो वो परमात्मा नहीं। बस इसी तरह जितना दृश्यमान जगत है, उसमें अपन जो चैतन्यता है, जिसके सहारे वो दिखाई पड़ रहा, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो जो धागा है वह मैं ही। लेकिन सिर्फ धागा भगवान नहीं है, जो मणि दिखाई पड़ रही सचमुच में वो है नहीं, लेकिन जितनी देर दिख रही, जैसे दृश्य जगत सब परिवर्तनशील है, बदल जाएगा, स्थिर तो रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी जो दिखाई पड़ रहा है वो भी, उसका भी परम कारण परमात्मा है, कोई दूसरी वस्तु नहीं। और ये बात भगवान अर्जुन से कह इसलिए रहे हैं कि मन की चंचलता का कारण अन्य दिखाई पड़ना है, दूसरा दिखाई पड़ना। भाई मन आपका कब चंचल होता है? जब कुछ देखता है। भाई कुछ देखा आपने, कोई संगीत सुना, कोई रूप दृश्य देखा, कुछ भी देखा, तभी मन अगर अपने आप में संतुष्ट नहीं है तो उधर चंचल होता है कि ये चीज हमें प्राप्त हो जाए, इससे हो सकता है हम सुखी हो जाए, ये हमें प्राप्त हो जाए, हो सकता है इससे हम तृप्त हो जाए, इसका उपभोग करें, हो सकता है इससे हमें आनंद आ जाए। तो मन की चंचलता का कारण क्या है? यह दृश्यमान, माने भगवान से, परमात्मा से अलग कुछ दिखाई पड़ना है कि नहीं? मन भाई आपका क्यों चंचल है? या कोई कहता है, अर्जुन ने ही कहा था चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। तो ये जो मन चंचल है, इसका कारण परमात्मा से अतिरिक्त कुछ और दिखाई पड़ना। अब भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, मेरे अतिरिक्त इस संसार का परम कारण कुछ और नहीं है। इसे थोड़ा व्यवहारिक भाषा में समझो। व्यवहारिक भाषा में जब हम समझेंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। जैसे कोई वस्तु बनती है तो उसके दो कारण होते हैं। किसी भी वस्तु निर्माण के
दो कारण होते हैं। कौन कौन से? एक होता है निमित्त कारण और दूसरा होता है उपादान कारण। ठीक, निमित्त कारण माने जो बनाता है और उपादान कारण माने जो चीज बनती है। जैसे घड़ा बना तो कुम्हार हो गया निमित्त कारण, कुम्हार उसे बनाता है, और मिट्टी पानी हो गया उपादान, उससे बनाया जाता है। मिट्टी पानी साना, उसे आग में पकाया तो मिट्टी पानी आग, ये जितनी चीजें हैं ये उपादान हो गई, इनके द्वारा घड़ा बना। ठीक, इनके द्वारा घड़ा बना और बनाने वाला कुम्हार है तो वो निमित्त कारण हो गया। इसे योग वशिष्ठ में और स्पष्ट किया गया। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी राम भगवान से कहते हैं कि हे राम, इस संसार का निमित्त और उपादान दोनों कारण वह चैतन्य ब्रह्म ही। निमित्त कारण माने उसी की इच्छा मात्र से कहो, या उसमें इच्छा तो होती नहीं, उसी का स्वभाव है, ये उसी से बना है। और जो बना है, जैसे मिट्टी घड़ा बनती है तो वही बना भी है। अब सृष्टि निर्माण घड़े की तरह तो होता नहीं, घर की तरह, जैसे मेज की तरह, मेज में लकड़ी उपादान कारण हो गए और बढ़ई निमित्त कारण हो गए। लेकिन संसार इस तरह नहीं बनता। संसार बनता है अकस्मात, अचानक बन जाता स्वप्न की तरह, और चलता नियम से है। ये योग वशिष्ठ में खूब समझाकर बार बार कहा गया। तो अपने ही विस्मरण से रात में तो स्वप्न बन जाता है। अपने को भूल गए आप, बस भ्रम देखने लगे, तो उसमें जो उपादान है वो आपके विचार हैं कि कुछ और है, और उसको धारण भी आपने ही किया है, और वो समा भी आप में ही जाएगा, तो वहां कुछ अन्य है। अगर सार कुछ मिलेगा वहां, तो आपके मन के सिवा कुछ मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा। बस इसी तरह यहां यदि समझ में आ जाए ये बात कि ये जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है ये बना भी परमात्मा है और बनाने वाला भी परमात्मा, माने मिट्टी भी वही है और कुम्हार भी वही, लकड़ी भी वही है और बढ़ई भी वही, दोनों कारण। यही जगत जुग कारण नियामक, इस संसार के दोनों कारण निमित्त और उपादान परमात्मा है। और सच्चाई तो यह है, ना कुछ बना है और ना कोई बनाने वाला है, केवल जादू दिखाई पड़ रहा। बना हो तो बिगड़े भी। जिस वस्तु से बनती है चीज बाद में वो बचती है कि नहीं बचती? घड़ा तोड़ डालो तो मिट्टी बचेगी, मेज तोड़ दी जाए तो लकड़ी बचेगी, और जगत नष्ट हो जाता कुछ बचता नहीं। स्वप्न से जागे कुछ बचा है? या समाधि में संत जन जागते हैं अपने स्वरूप में तो देखते हैं कि अरे जगते गायब हो गया। शंकर जी गाते हैं जय जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाइए, जब नींद खुली होश आया अपनी चेतना का तो जगत गायब हो गया। तो गायब क्यों हो जाता? गायब इसलिए हो जाता क्योंकि दिख रहा था तब भी नहीं था। जब दिख रहा था, जैसे स्वप्न का तो रोज का प्रमाण है आपका, दिखता है और जगने चला गया तो कहां चला गया? था ही नहीं। अगर होता, जैसे कहा लकड़ी जली कोयला भाई, कोयला जल भय राख, और मैं बिरहीन ऐसा जली कोयला भाई न राख। तो जब कुछ हो तब तो कोयला राख बने। भाई लकड़ी है तो जलेगी तो कोयला बना, कोयले को फिर जलाए तो राख बन गई, कोई धुआं बन गया, पंचतत्व में मिल गया कहने मन। लेकिन यहां जब कुछ हो तब तो मिले। रूप के बिन रूप सारे, तत्व के बिन तत्व है, और मोह के मंत्र से सच है, मंत्र मारे तो ही तो। मोह निशा सब सो बनारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। ये सही बात है। तो यही भगवान अर्जुन से कहना चाहते हैं
ये जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है इसका परम कारण, इसीलिए भगवान ने परम कारण कहा है। ना तो वहां निमित्त है और न उपादान। भगवान को बैठ के किसी ने बनाते देखा है ना? तो कहा जाए भगवान बढ़ई है और ये भगवान का बनाया फर्नीचर है, ऐसा तो है नहीं कि है। भगवान कुम्हार है और ये जगत उनका बनाया कुंभ है, का ऐसा है? इसीलिए भगवान ने इन कारणों को उल्लेख नहीं किया, कहा मैं परम कारण, जगत का परम कारण हूं। उस शब्द का प्रयोग भगवान ने इसीलिए किया क्योंकि जिस तरह संसार की वस्तुएं बनती बिगड़ती दिखाई पड़ती हैं, इस तरह इस सृष्टि का निर्माण नहीं। ये कहते किस लिए? कहते इसलिए कि अगर पक्का भरोसा हो गया कि ये भैया जो नदी 5 किलोमीटर दूर तक पानी भरा, ये है कुछ नहीं, बलुए है सूखी, सूरज के प्रकाश से नदी जैसी दिखती है, तो उधर पानी पीने दौड़ोगे? तो अपने में ठहर जाओगे कि दौड़ रुक गई कि नहीं? तो ये निर्णय आ जाए, इसीलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है इसका परम कारण मैं, ये सब मुझ में ही गुथा है, माने सार मैं हूं। जैसे स्वप्न में सार आप थे कि कुछ और था? सार वस्तु जो उसमें प्राप्त हो सकती थी वो तुम्हारा मन मात्र था, तुम ही थे। जो दिखता था सब असार था कि नहीं था? जग असार है सार मन, जग असार प्रभु सार, मनवा हरि हरि बोल। माने ये जो दिख रहा है ये सब असार है और परमात्मा सारा वस्तु है इसमें। तो ये भगवान को कहना इसलिए पड़ता है, जगत को मृग मरीचिका भुवन बन, मन मृग प्यासा धाय, तृप्ति कतहु पावे नहीं, भटकत जन्म गवाए। कहा मन रूपी हिरन, ये मृग मरीचिका रूपी ये जो संसार है, ये मरीचिका है, इसमें दौड़ रहा है। और काहे दौड़ रहा है? क्योंकि उसको जल का भ्रम होता है, यानी आनंद का भ्रम होता है कि इसमें हम आनंदित हो जाएंगे, इसमें तृप्ति मिल जाएगी, इसमें संतुष्टि मिल जाएगी। हम दूर चमकती, पानी हमेशा दूर दिखाई पड़ता। जब हिरन जहां पहुंचा मृग, वहां तो बालू देखी, लेकिन आगे चमकने लगा तो उसको भ्रम समाप्त ना हुआ, उसने सोचा हम देख नहीं पाए थे पानी, वो वहां है। इसी तरह हम आप हैं, जैसे जहां नहीं है वो हमें लिए पानी जैसा, माने बड़ा आनंददायक लगता। अब क्या सोचता है मनुष्य? मनुष्य रूपी मृग सोचता है कि अभी जो हम 50,000 महीना पा रहे हैं ये हम जान नहीं पाए थे, अगर 5 लाख मिलने लगे तो बड़ा मजा रहा है, हम तृप्त हो जाएंगे और बड़ा बढ़िया हो जाएगा। और 5 लाख भी मिलने लगा मान लो, ऐसा कुछ व्यवस्था की, तब कहेगा हम जान नहीं पाए, अगर 5 करोड़ मिलने लगे तो तृप्त हो जाएंगे। और इसी तरह करते करते चाहे जिस स्टेशन पहुंच जाओ, तृप्ति मिलेगी नहीं, क्योंकि सब रेते चमक रही है, पानी यहां है नहीं है को बूंद। ये बहुत बार कह चुके हैं कि आप जो हैं वो परमानंद के प्यासे हैं, आप प्यासे हैं अमरत्व के, नहीं प्यासे। जीव अमरता चाहता है, जीव मरना नहीं चाहता, जीव हमेशा रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है। तो ये जो चीज है इधर संसार, इसमें भ्रम दिख रहा है, इसमें कुछ भी प्राप्त होने वाला, जिस तरह स्वप्न में हम स्वयं में उलझे रहते हैं, वहां कोई वस्तु सार नहीं, उससे जाग जाना ही बढ़िया, नहीं तो समय व्यर्थ जा रहा। बस इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि इसका परम कारण मैं हूं। कहने का मतलब ये जो कुछ भी तुम देख रहे हो ये सब मैं ही हूं। दूसरी सार धागा भगवान ने इसलिए कहा कि मड़ियां दिखती हैं, धागा तो दिखता नहीं, तो कहा इन मड़ियों के चक्कर में न पड़ो, इसमें जो सार है धागा जिस पर ये टिकी है वो मैं ही हूं, मुझे प्राप्त करो और सब तुम्हें मिल जाएगा। तो ये समझाने का कारण एक होता है भक्त को कि मन की चंचलता स्वाभाविक रुक जाए। मन चंचल कब होगा? जब उसे कोई आनंद प्रदायिनी वस्तु, आनंद प्रदायिनी अवस्था, आनंद प्रदायिनी कोई परिस्थिति बाहर दिखेगी तो वो जरूर चंचल होगा, चलो प्राप्त करें। और अगर पक्का निर्णय हो जाए कि यहां कुछ नहीं है तो मन चंचल होगा, स्थिर हो जाएगा। तो जो समझकर स्थिर होगा वो फिर स्थिर हो जाएगा।
और जो जबरदस्ती हठात इंद्रियां रोकेगा तो रोक पाएगा? हठात नहीं रोकेगी भैया। और लोग हठात ही रोकना चाहते, नहीं नहीं भगवान में मन लगाओ, भगवान ने कहा है मन मना भव मद भक्तो, तो कहा कि नहीं नहीं भगवान में मन लगाओ और इंद्रियां न जाए। तो कितनी देर कहा? आधा घंटा न जाए। अब वो आंखें बंद करके बैठता है, तो आधा घंटा रोक लेने से कहा आपका मन नहीं जाएगा? वो उतनी देर जानो पानी इकट्ठा और वेग से जाएगा। जब छुट्टी मिलती है कोई कोई अरे अब हो गया भजन चलो चला जाए, तो मानो छूट मिली, जैसे स्कूल से बच्चे छूटे कितनी तेज भागते हैं, उनको मानो पाबंदी थी कोई। तो जो काम मन से नहीं करोगे तो सफल कैसे होगा? और जबरदस्ती मन को रोका नहीं जा सकता। अर्जुन ने कहा है कि वायु रोकने के समान दुष्कर है ये। जैसे हवा रोकना कठिन है, कोई रोक सकता? हाथों से हवा रोको तो रुकेगी। बस इसी तरह मन को जबरदस्ती नहीं रोका जा सकता। आप रोकोगे नहीं, चले जाओगे विषयानंद। सोने के बाद हाँ, स्वप्न देखने लगता है, वहां भी दौड़ लगाता है, वहां भी कुछ नहीं है, लेकिन मन देखो दौड़ता रहता है। जब थक जाता तो सुसुप्ति में जाता है ना। तो थक कर गए तो कहा गए, ज्ञान थोड़ा मिलेगा, सुसुप्त हो जाओगे। लेकिन होश पूर्वक जाबे न करे, तो इसके लिए यह पक्का निर्णय जरूरी है। खूब ज्ञान समझकर विवेक पूर्वक ये निर्णय हो जाए कि ये जगत जो दिखाई पड़ रहा है ये केवल स्वप्नवत जादू की तरह है, इसमें कोई सार वस्तु नहीं है। तृप्ति तो अपने में मिलती है, इसमें तो नहीं मिलती। भोजन जल ये शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन मन जस का तस प्यासा रहता है। हाँ, सुसुप्ति में गहरी निद्रा में जब अपने में ही पहुंचता है तब थोड़ा सा आनंद अनुभव करता है। कम से कम पूर्व दशा प्राप्त कर लेता कि नहीं नहीं बड़ी गहरी नींद आई और बड़े सुख से सोए, हम ताजे हो गए। लेकिन फिर संसार में चला जाता है। क्यों? ये विवेक नहीं आया कि आनंद या आराम तो मिला हृदय में, आराम मिला सब छोड़ के, लेकिन उसे ये होश नहीं, वो सोचना है फिर चलो ये विषय आनंद प्राप्त करो, तरह तरह की चीजें प्राप्त करो, हो सकता है हमें सुख मिल जाए, और इसी में दौड़ रहा। तो भगवान ये निर्णय करवाना चाहते, बड़े विस्तार से वहां वर्णन है। फिर पहले एक एक विभूति कहते हैं कि मैं इनमें हूं, मैं इनमें हूं, मैं इनमें हूं, श्रेष्ठ चीजें हो। जैसे कहा कि एरावत, हाथियों में एरावत मैं हूं, घोड़ों में उच्छश्रवा मैं हूं, गायों में कामधेन मैं हूं, मनुष्यों में राजा मैं हूं। और उसके बाद फिर अंत में कह देते हैं का कहूं अर्जुन सब कुछ मैं। फिर एकादश स्कंद में दिखाई देते हैं विराट रूप की, देखो सब मैं हूं, सबको पहने मैं खड़ा हूं, मैं ही धर्म हूं, सबको मैंने धारण किया। तो ये क्या है? ये दृष्टि खोलने की, क्योंकि जड़ आंखों से अर्जुन ने नहीं देखा था। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो अर्जुन देख पाया। वो आंखें फाड़ फाड़ देखता है, भगवान कहते देखो अर्जुन मैं सब हूं, देखो सब मैं हूं। तो कहता केशव मुझे नहीं दिखाई पड़ता। तो कहा हे अर्जुन क्या तू इन्हीं चरम चक्षुओं से देखना चाहता? तो अर्जुन कहता है क्या प्रभु आपको देखने को कोई दूसरी दृष्टि होती है? तो कहा हाँ वो दिव्य नेत्र। तो कहा प्रभु हमें दिव्य नेत्र दो। तो भगवान ने दिव्य नेत्र दिए, तो अर्जुन ने देखा। तो ये दिव्य नेत्र क्या है? यही ये दिखाई नहीं पड़ रहा आपको जो विराट संसार, यही भगवान का विराट रूप है। एक तरफ से चीजें प्रकट हो रही हैं और एक तरफ नष्ट हो रही। हो रहा है ऐसा कि नहीं हो रहा? लेकिन अब इसको देखने की विवेक की दृष्टि चाहिए कि इसमें जैसे शरीर में सार वस्तु चेतना है, इसी तरह पूरे ब्रह्मांड में सार वस्तु चेतना है। जिसने आपके शरीर को धारण किया है उसी ने पूरे ब्रह्मांड को धारण किया है। तो धारण करता एक ही हुआ, तो वो आप ही हो तो आप ही ना हुए। अपरिचय के कारण जीव अपने को परिच्छिन्न मानता है, टुकड़े में मानता, सोचता मैं अलग हूं और परमात्मा अलग है। जबकि परमात्मा जीव जो है परमात्मा का सनातन अंश है। ये भी भगवान कहते हैं मैं वांसो जीव लोके जीव भूतो सनातना। ये जो जीव है ये मेरा सनातन अंश है, माने आदि अंत रहित, ये मुझसे अलग होकर मेरा अंश नहीं है, कहने भर को है। जैसे किरण सूरज का अंश है तो का अलग हो जाती, अलग हो तो उसमें प्रकाश है ना बचे, उसमें ना बचे, कहने भर का है। सचमुच में वो अपने अंशी से अंश अलग
इसी तरह आप भी परमात्मा से सचमुच में अलग नहीं हो। तो ये जो जो दिखाई पड़ रहा है, ये सिर्फ इसमें सार कुछ मिलेगा, वो परमात्मा है, वो आपके हृदय में। उसको खोजने, जैसे आकाश खोजने मंगल ग्रह पर नहीं जाना, इसी तरह परमात्मा खोजने कहीं नहीं जाना। अपने को पहचानो, अपने में शांत हो जाओ, आप में जो सार मिलेगा वही जगत का सार है। तो मन न जाए, जैसे कल आपने वो बात आई थी कि कैसे अपने में ठहरे रहें, तो इसके लिए भैया पक्का निर्णय जरूरी। जैसे एक को दिखता कि वो देखो उधर पूरी बाढ़ आ गई, और पानी वो झूठा है, रेत चमक रही है, तो जिसको बाढ़ दिखाई पड़ेगी वो कौतूहल बस जाएगा भी, पानी के लिए भी जा सकता है, बचने के लिए भी। लेकिन जो एक बार देख आया और पक्का निर्णय हो गया, अब चाहे जितना सूरज चमके, चाहे जितना बाढ़ जैसा दिखाई पड़े, वो जाएगा? कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पक्का निर्णय है कि उधर कुछ नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए बड़ी बड़ी दुकानों में जाओ तो शीशा लगा होता है तो लगता है इधर अंदर बहुत कुछ है, तो कभी कभी धोखा भी हो जाता है। एक बार अचानक आदमी उधर घूम जाता है और जब शीशे में टकराया बस अपने पे ही हंसा, अरे हम तो भूल गए थे, तो दर्पण है। फिर दोबारा उधर भटकेगा तो क्या दिखना बंद हो गया? क्या दिखना नहीं बंद हुआ, नया आदमी फिर लड़ सकता है शीशे से, है। लेकिन जो एक बार टकरा गया और जान गया दर्पण के अतिरिक्त यहाँ कुछ दूसरा, उसी का चमत्कार है, तो वो अपने शांत बैठा, वो जानता है अंदर जो दिख रहा है वो अंदर है नहीं। ये दर्पण का चमत्कार है। बस इसी तरह भगवान चाहते हैं कि अर्जुन जान जाए, अर्जुन माने आप, हम सब जान जाएं कि ये जो दिखाई पड़ रहा है ये परमात्मा का चमत्कार मात्र है, सचमुच में यहाँ कुछ सार वस्तु। जब ये जान जाओगे तो मन कहीं जाएगा नहीं, मन अपने आप सार वस्तु जान के फिर अपने हृदय में टिकने लगेगा। बस इसीलिए भगवान ये सूत्र बता